या अल्लाह चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसमें हमारे साइंटिस्ट को कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह चंद्रयान 3 पूरे साथ खैरियत के पूरे से पूरी मून पर लैंड कर जाए। इस देश का संविधान, इस देश का लोकतंत्र किसी भी नागरिक से उसके धर्म के आधार पर उसकी देशभक्ति का सबूत नहीं मांगता दोस्तों। ये नहीं पूछता कि तुम इस देश के असल में नागरिक हो या नहीं। लेकिन जो लोग खुद को संविधान और लोकतंत्र से बहुत ऊपर समझने लगे हैं, जो लोग समझ चुके हैं कि वही संविधान और लोकतंत्र है, उनको आईना दिखाना ज़रूरी हो गया है। जो लोग मुस्लिम समुदाय से उनकी देशभक्ति का सबूत मांगते नहीं थकते, उनके लिए एक वीडियो सामने आया है दोस्तों। ये वीडियो ऐसे लोगों के मुंह पर ज़ोरदार तमाचा है जो मुस्लिमों को दूसरे देश जाने की नसीहत देते हैं। बेशक वो जो वीडियो है वो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उससे जुड़ी जो खबरें हैं वो आपको इस खबर में हम ज़रूर दिखाएंगे दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं TV10 भारत। दोस्तों, आज चंद्रयान 3 चांद पर उतरेगा। जी हाँ, भारत की अपार सफलता, यानी आज चंद्रयान की लैंडिंग होगी चांद पर। जहां एक तरफ हमारे इसरो के साइंटिस्ट वैज्ञानिक सफल लैंडिंग के लिए सांस थाम कर बैठे हैं, अपनी हर कोशिश जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के नागरिक भी इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने AMU में चंद्रयान 3 की सफलता के लिए विशेष नमाज पढ़ी और सॉफ्ट लैंडिंग के लिए दुआ मांगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सर सैयद हाउस की मस्जिद के इमाम जो है मोहम्मद आरिफ साहब, इनका कहना है कि इस दुआ का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है चांद पर, उसे अल्लाह सुरक्षित तरीके से करा दे और वो कामयाब हो, जिससे मुल्क की तरक्की हो, हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। बस इसी मकसद से अल्लाह ताला से हम सब ने मिलकर ये दुआ की है। इतना ही नहीं, राजधानी लखनऊ में दोस्तों, जी हाँ, राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के बच्चों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए स्पेशल नमाज अदा की। इस दौरान मदरसे के छात्रों ने अल्लाह से इसरो के मिशन चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए दुआ मांगी। तो जाहिर है यही है वो सबूत जिसकी बात मैं शुरुआत में कर रही थी। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि यूपी के मदरसों में भी चंद्रयान 3 की लैंडिंग जो है दोस्तों वो दिखाई जाएगी बच्चों को, ताकि उनके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहे। अब अल्पसंख्यक मंत्रालय का ये जो है आदेश है। हालांकि ऐसा नहीं है कि दुआएं सिर्फ मस्जिद में मांगी जा रही है, मंदिरों में भी प्रार्थना की जा रही है, पूजा पाठ हो रहा है, हवन किया जा रहा है, अनुष्ठान किया जा रहा है, ताकि चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान 3 सफल तरीके से लॉन्च हो पाए। वृंदावन में साधु संतों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग की सफलता के लिए प्रार्थना की, कामना की। यही देखिए हमारा देश है, यही हमारा देश है। जब हम किसी भी शुभ काम के होने के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते हैं उस ऊपर वाले से कि वो सब कुछ ठीक करे, कुछ भी गलत ना हो, और भारत का नाम, भारत जहां हम रहते हैं, भारत जहां हर नागरिक रहता है, और भारत जिससे हर नागरिक मोहब्बत करता है, हर नागरिक प्यार करता है, वो उसके लिए हमेशा इसी तरीके से दुआ मांगता रहे। तो जाहिर है, देखिए चंद्रयान 3 का पहली बात तो लॉन्च हो जाना वो एक बड़ी सफलता थी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की, हमारे तमाम इसरो के जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी, साथ ही उस चंद्रयान 3 को लॉन्च करवाने वाले जितने भी लोग बिहाइंड में काम कर रहे थे, उन सब की वो सफलता थी। और भारत की सफलता तो उसको देखा ही गया। भारत के एक सफल ऑपरेशन के तौर पर, लॉन्चिंग ऑपरेशन के तौर पर उसको देखा गया। तो वो एक सफलता थी, लेकिन अभी एक सफलता बाकी है, और वो है चंद्रयान 3 का चांद पर लॉन्च होना, जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हैं इस वक्त कि 6:05 पर जब हमारा चंद्रयान चांद पर लैंड करेगा, तो वो लम्हा कैसा होगा और वो कितनी बड़ी सक्सेस होगी भारत की। तो सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं और सफल लैंडिंग की जो है कामना कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हमारे मुस्लिम भाई भी अछूते नहीं हैं। वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मिशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो दुनिया भर में भारत का नाम जिस तरीके से रोशन होगा,
शायद नज़रिया, बहुत से देशों का नज़रिया जो है भारत को देखने के लिए वो चेंज हो जाए दोस्तों। और ये सबके लिए बढ़िया बात है। ये किसी के लिए, किसी की भी राजनीतिक विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन भारत का ऐसा पल जहां हर भारतीय गर्व महसूस करे और बाहर के देशों में भारत की तारीफ हो, भारत की जय जयकार हो, इससे शायद किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारे देश के सभी नागरिक भारत की सफलता चाहते हैं, चाहे फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो। अब इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फेसबुक पर अगर आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।